हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन का सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है और आपको हम लगातार समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों निरंतर आप लोगों के लिए वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 का, आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत विभव किसे कहते हैं, अदिश राशि है या सदिश राशि बताना है। तो बच्चों जैसे हमारे पास कोई आवेश है, इस आवेश के कारण चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया और हम किसी अन्य आवेश को इसके चुंबकीय क्षेत्र पर लाएंगे, यानी अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है बच्चों वही हमारा कहलाता है क्या, विद्युत विभव। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो हम एकांक आवेश को क्या करते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़े वो कहलाता है विद्युत विभव। और यह एक अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है और यदि कार्य अदिश राशि है बच्चों तो विभव भी आपका अदिश राशि है। चीजें क्लियर हो गया कि एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए इस आवेश प्लस की आवेश कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण है ना यहाँ पर चारों बच्चों इसको लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों। क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? यदि बच्चों एक खोखला गोला है और एक ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला है, लेकिन क्या बोला है, समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। यदि हमारा एक खोखला है बच्चों और ये आपका क्या है, एक ठोस गोला है, दोनों की जो धारिताएं हैं वो समान होती हैं और जब धारिताएं समान हैं तो समान विभव तक आवेश देने के लिए बच्चों अलग अलग आवेश नहीं लगेगा, समान ही आवेश लगेगा। ठीक है, यहां पर देखिए समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की धारिताएं दोनों समान है, क्योंकि त्रिज्या समान है तो धारिता समान है और धारिता समान है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना पड़ेगा, दोनों में बराबर आवेश देना पड़ेगा। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। देखिए किसी भी चालक की जो विद्युत धारिता होती है बच्चों उसे आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, एक प्रकार से आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। पहले आप तो ये समझो, ठीक है। किसी चालक की जो धारिता, धारिता मतलब एक क्षमता है, लेकिन यदि आपकी परिभाषा देखा जाए तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो कि उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। C बराबर Q अपान V होता है बच्चों, C बराबर Q अपान V। अब इसी से मैं आपसे कह दूं कि V का मान 1 रख दो तो C बराबर हो जाता है Q, मतलब धारिता जो है आवेश के ही मान के बराबर है जब विभव में इकाई वृद्धि कर दे, वही उसकी धारिता है। फिर समझना कि C बराबर होता है Q अपान V। V का मान 1 हो जाए तो C जो है वो आवेश के ही बराबर है, यानी आवेश का ही मान है। एक धारिता क्या है, आवेश का ही मान है, लेकिन कब, जो विभव में इकाई वृद्धि कर दे, यानी किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश का वह मान है, ठीक है, जो कि विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। सिंपल है, यानी किसी भी चालक की धारिता आवेश का ही मान है जो कि विभव के इकाई में वृद्धि कर दे, अर्थात यहाँ पर किसी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? देखिए मान के चलता हूँ बच्चों कि मान लीजिए हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, और वैसे भी आप लोगों को पता होता है कि आवेश का जो प्रवाह है, ठीक है, आवेश का प्रवाह है बच्चों, यदि यहाँ पर मान लीजिए विभव अधिक है, यहाँ पर विभव कम है, तो आवेश का प्रवाह जो है हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, और ये कब तक प्रवाह होगा, जब तक कि दोनों बिंदु पर विभव समान न हो जाए।
और ये इस प्रवाह के कारण आवेश भी हर जगह पर समान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अच्छा, ये समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए समविभव पृष्ठ नहीं भी है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग विभव है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2, लेकिन ये संपर्क में है बच्चों, तो आवेश का प्रवाह कम विभव से अधिक विभव की ओर होता है। तो यदि ये संपर्क में है तो कहीं ना कहीं आवेश का प्रवाह होगा, और जब आवेश का प्रवाह होगा तो हर जगह आवेश समान हो जाएगा, विभव भी समान हो जाएगा। देखिए, चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं। जैसे मैंने कहा ये चालक है, इसका पृष्ठ संपर्क में है, सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है, तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर चलने लगेंगे। मैंने कहा ना कि एक चालक है, मान के चलता हूं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव अलग अलग है, लेकिन बच्चों जो आपका आवेश होता है अधिक विभव वाले से कम विभव वाले बिंदु की ओर चलने लगेगा, और ये कब तक प्रभावित होगा? जब तक कि बिंदुओं का विभव समान नहीं होता। अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। यानी कोई भी चालक होगा उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ ही होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि यदि मान लीजिए समविभव पृष्ठ नहीं भी है तो आवेश का प्रवाह होगा, और कब तक आवेश का प्रवाह होगा? जब तक कि विभव समान ना हो जाए। इसलिए हम कहते हैं समविभव पृष्ठ ही होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता के मात्रक 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। C बराबर है बच्चों Q/V। ठीक है, यदि चालक पर 1 कूलाम आवेश दे, चालक पर 1 कूलाम आवेश दे, ठीक है, और उस 1 कूलाम आवेश से वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तब C बराबर 1/1 बराबर 1 फैराड के बराबर हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं यदि चालक को, देखो ना जरा, यदि चालक को 1 कूलाम आवेश, देखो जरा, 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें विभव में 1 वोल्ट हो जाए, मतलब Q का मान भी 1 और V का मान भी 1, यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए। कितना वोल्ट? 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है बच्चों। कितना? 1 फैराड कहलाती है। चीजें क्लियर है? समझ में आया? यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तब उसकी धारिता 1 फैराड के बराबर हो जाती है। आगे देखो बच्चों, संधारित्र की धारिता का अर्थ क्या है? यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। पहले से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट आवेश को देने पर उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर देता है। अब आपको वैसे भी पता है बच्चों, जैसे हम धारिता की परिभाषा देते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मान के बराबर है जो कि उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या होता है, संधारित्र में थोड़ा सा आप सबको पता है कि 2 प्लेट है। ठीक है, अब यहां पर 2 प्लेटों के बीच की बात है कि पहले प्लेट पर आवेश दें तब उनके बीच जो विभव है वो 1 वोल्ट हो जाए, तब इसकी जो धारिता है वो एक प्रकार संधारित्र की धारिता कहलाएगी। यानी किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मान के बराबर है। धारिता तो आपका C/Q ही है, आपका C बराबर Q/VE है। ठीक है, C बराबर Q/V है, लेकिन इसमें अब प्लेटों के बीच है, इसलिए किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मान के बराबर है, यानी Q के मान के ही बराबर है। पर कब? जब हम पहली प्लेट को आवेश दें तो उसके प्लेटों के बीच विभवांतर जो है इस V का मान इकाई हो जाए। यानी इस पहले प्लेट पर आवेश दें तो उनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो इकाई हो जाए, तो आपका क्या कहलाता बच्चों? ठीक है, संधारित्र की धारिता कहला जाती है। अब इसकी धारिता होता बच्चों C बराबर K/0A/D। अब इस K का मान रखेंगे, K का मान बढ़ेगा तो C का मान ऑलरेडी बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस K का मान बढ़ाएंगे तो ये मान बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि प्लेटों के बीच K का मान रख दिया जाए, इसके मान रखने से तो उसकी धारिता K गुनी हो जाएगी। जितना इसका मान बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। यदि 2 है तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना, तो K गुना यहाँ से बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, बताएं। जिस प्रकार से बच्चों दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते, उसी प्रकार से दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ऐसे ही आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तीनों एक ही जैसा रहता है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है कि नहीं। यदि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी काट देंगी, और जो कि संभव नहीं है, इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्योंकि जब काटेगी, मान लीजिए हम थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। इस बिंदु पर इस रेखा की स्पर्श रेखा खींचे, ऐसा होगा। अब ये जो दूसरी रेखा इस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो ये होगा। अब एक ही बिंदु पर दो परिणामी निकल आया, जो कि संभव नहीं है। किसी भी रेखा के एक बिंदु पर दो इस परिणामी नहीं निकल सकता। इसलिए यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी तो दो परिणामी निकलेगा, संभव नहीं है। तो जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काट नहीं सकती तो कहीं ना कहीं समविभव पृष्ठ के भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं 90 डिग्री पर। तो यदि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ काटेंगी तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो भी काटेंगी, जो कि ये भाई संभव नहीं है। इसलिए आपका ठीक है, किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है, क्यों? तो किसी आवेशित गोलीय चालक पर पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, ये सबको पता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती है, अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबित होती है। इसमें यह बताया है कि किसी आवेशित गोलीय चालक पर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विलंबित होती है, क्यों? चूंकि आप लोगों ने समविभव पृष्ठ पढ़ा है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका गुण भी पूछा जाता है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है लंबवत निकलती हैं। तो यदि एक गोलीय चालक है तो यदि वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत ही निकलेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान क्यों होता है, बताओ। जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश बाहर रहता है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मतलब कोई भी आपका, वैसे भी मान लीजिए आप एक खोखले गोले के अंदर चले जाएं, ऊपर से करंट फैलाया जाए तो आप उससे टच बर्स ना करें, आप सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचेगा यदि उससे आप टच भर ना हो, है ना। जब किसी खोखले पर आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर, अर्थात अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। भाई विभव है क्या? एक बिंदु आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। चूंकि आवेश जो आपका चालक है वो खोखला है, आवेश हमने दिया तो केवल बाहर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर बिल्कुल नहीं है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य है। अब अंदर जब तीव्रता शून्य है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक आवेश को लाने में ही तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन जब वहां पर कोई तीव्रता नहीं है तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं विभव हर बिंदु पर समान होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ई का मान शून्य है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी शून्य होगा। बताओ, यदि तीव्रता शून्य है तो क्या विभव का मान भी शून्य होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई तीव्रता शून्य है लेकिन आवेश को ला सकते हैं ना। देखिए ई बराबर होता है dV/dr। ई बराबर 0 होने पर भी एक नियतांक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान नियत होता है। यह विभव बाह्य पृष्ठ पर विभव के तुल्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो विद्युत विभव का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बाकी 2 अंक लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखो, किसी चालक की धारिता को परिभाषित करना। ये मैंने पहले बता चुका हूं कि धारिता क्या है? किसी चालक का एक आवेश का मान है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। विद्युत धारिता बराबर होता है Q/V, आवेश बटा विभव। ऐसा ही पद्धति में मात्रा की बात की जाए तो बच्चों फैराड होता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे? भाई कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। अब बताओ,
जब समविभव पृष्ठ है, विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के विभव का अंतर। ये आपका पृष्ठ है, यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर विभव क्या है? समान है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका विभवांतर निकल कर आएगा। तो जब समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य है, सॉरी विभव समान है, तो विभवांतर शून्य है, तो कार्य भी शून्य आएगा। कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए कोई दो बिंदु ले रहे हैं और दोनों बिंदुओं के विभव की बात करें तो दोनों बिंदुओं पर विभव क्या है? समान है, विभवांतर शून्य आएगा, तो कार्य भी आपका शून्य आ जाएगा। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। इसका मैंने आपको समझा दिया है कि मान लीजिए खोखला चालक है बच्चों, खोखला चालक है, खोखला चालक है, यहाँ पर मैंने कहा ये खोखला चालक है। जब इसको हम आवेश देते हैं तो केवल आवेश बाह्य बिंदु पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता। जब अंदर कोई आवेश नहीं रहता तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं रहती, इसलिए आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसलिए हर बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। देखिए, आवेशित खोखले चालक को के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित रहता है ना। किंतु आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत विभव सभी बिंदु पर समान होता है, क्योंकि भाई साहब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः आवेश को, एकांक धनावेश को चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अतः विद्युत विभव खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहता है। ठीक है, बोला है किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को बताना है। भाई ये चीज बताया है कि भाई अंदर कितना विद्युत विभव होता है और विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो चूंकि कोई भी खोखला चालक होगा, जब आवेश देंगे तो आवेश बाह्य पृष्ठ पर रहेगा, अंदर आवेश जाएगा नहीं। जब अंदर आवेश जाएगा नहीं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। किंतु वहीं पर जब हम आवेश के बाद विभव की बात करते हैं बच्चों, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो आवेश लगभग क्या होगा? हर जगह पर समान होगा, क्योंकि वहां पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसलिए खोखले चालक के अंदर विभव क्या होता है? आपका समान होता है। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र क्या है बच्चों? संधारित्र क्या है? संधारित्र की धारिता अलग है, लेकिन संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए उसका हम धारिता बढ़ा सके। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता हम बढ़ा दें तो आपका बच्चों संधारित्र कहलाता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कराने का कारण है बच्चों कि आप लोगों से बनना चाहिए। बाकी आप लोगों के निरंतर क्वेश्चन आएंगे, वीडियो आएंगे, आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।